गत दिवस सिमरिया थाना क्षेत्र के सिमरिया बाजार में अजय केवट नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद ही परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उनके द्वारा पहले से ही थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते अजय केवट की हत्या कर दी गई। मामले में परिजनों के साथ कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और 24 घंटे बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर थाना प्रभारी को 7 दिवस के लिए अवकाश पर भेजा और मामले की जांच सिरमौर टीआई को दी गई। लेकिन अभी भी उक्त मामले में आरोपियों को बचाने की साजिश रची जा रही है। आपको एक दिन पहले ही हमारे द्वारा खबर दिखाई गई थी कि मृतक की पत्नी 1 लाख रुपए लेकर थाना पहुंची और उसने बताया कि पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, नगर पंचायत अध्यक्ष पति राजेंद्र विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष रन्नू पांडे अन्य लोगों के साथ पहुंचे और अब मामले में ज्यादा तोल न देने, चुप रहने के बदले 1 लाख रुपए दिए थे, जिसे वह थाने में लौटाना चाहती थी। लेकिन पुलिस ने उक्त पैसा वापस कर उसकी फरियाद सुनने की बजाय खुद आरोपी पक्ष के लोगों को सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे आरोपी पक्ष के लोगों ने थाने से उक्त पीड़िता से 1 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। सवाल यह खड़ा होता है कि उक्त महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। महिला ने कहा था कि उसे धमकी दी जा रही है। अगर 1 लाख दिए जा रहे हैं तो किस बात के दिए जा रहे हैं? क्या इसके पहले कभी पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी या नगर पंचायत अध्यक्ष पति राजेंद्र विश्वकर्मा विधायक रहते हुए किसी को 1 लाख रुपए की मदद की है? अगर मदद नहीं की तो फिर मृतक की पत्नी को किस उद्देश्य से 1 लाख रुपए दिए गए, यह जांच का विषय है। मामले की जानकारी लगते ही कांग्रेस पार्टी से सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री, डीजीपी को पत्र लिखा और फोन से जानकारी दी, क्योंकि उक्त मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और पीड़िता को धमकाया जा रहा है। लेकिन ना तो पुलिस अधीक्षक के कान में जू रेंगी और ना ही स्थानीय एसडीओपी और थाना प्रभारी के। जिसके बाद मंडल अध्यक्ष नारेंद्र अग्निहोत्री, आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे प्रमोद शर्मा और सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के साथ साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, पूर्व विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए। आइए पहले आपको सुनाते हैं मंडल अध्यक्ष नारेंद्र अग्निहोत्री ने पूरी घटना को लेकर क्या कहा और किस तरह से उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक के द्वारा मामले को दबाने के लिए शुरू से ही षड्यंत्र रचा जा रहा था और 2 आरोपियों के नाम कटवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हुआ था उस दिन आंदोलन के साथियों, जब मैं लगभग 6 बजे घटना स्थल पर पहुंचा, जहां पर पीड़ित परिवार सतना तिराहे पर 100 को बीच रोड पर रख के और न्याय के लिए संघर्ष कर रहा था, मैं वहां जाकर देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण प्राप्त गुंडे पीड़ित परिवार को घेरे हुए थे। उनके ऊपर दबाव बना करके उनके ऊपर राजीनामा का दबाव डाल रहे थे कि आप लोग यहाँ से आंदोलन ख़त्म कर दो और चलो हम आपको न्याय दिलाएंगे, आरोपी पकड़े जाएंगे। इस प्रकार से बरगला करके उनको बहला फुसला कर और धरना समाप्त कराने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पीड़ित परिवार ने हमसे बात करी कि ये लोग हमारे ऊपर दबाव बना करके हमारा आंदोलन ख़त्म कराना चाहते हैं और चूँकि हम बेहद गरीब, केवट परिवार बेहद गरीब सिमरिया का है और उनमें पढ़े लिखे भी लोग नहीं हैं, ये लोग FIR की कॉपियाँ उनके पास ला करके और दिखाते थे कि इसमें आप दस्तखत कर दो, FIR हो जाएगी, हम मुकदमा कायम करा देंगे। मैं उनके साथ न्याय की लड़ाई पे हो जाता हूं और माननीय विधायक जी से बात करने के बाद वहीं पे धरने पे बैठ जाता हूं। साथियों, पुलिस के संरक्षण में जितने भी अवैध कारोबारी हैं, जो उनके संरक्षण में अवैध कारोबार करते हैं, सिमरिया नगर के अंदर नामी गिरामी हस्तियां उस रात मुझे इतना प्रताड़ित किए हैं। पुलिस के साथ खड़े होकर वहाँ SDOP भी थे और एक विजय बघेल करके TI साहब थे और हमारे यहाँ के अमरीश पांडे और पूरी पुलिस थी सिमरिया की। मुझे पूरी रात धरना खत्म करने के लिए इतना दबाव बनाए, यहाँ तक कि मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी कई लोगों ने किया कि आप क्यों अकेले, चूँकि मैं वहाँ अकेला था और अकेला पा करके मुझे उस समय मतलब मारपीट तक की नौबत उन लोगों के बीच में आई कि वो मेरे साथ मारपीट भी करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से दबाव बना के इसके ऊपर से आंदोलन ख़त्म कराओ, नहीं तो ये बड़ा मामला सुबह तक में हो जाएगा। मैं भी चूँकि जो औरतें थी वहाँ पर पीड़ित परिवार था तो वो अपने आप को समर्पित कर चुका था। उसका कारण ये था कि यदि
उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो उनके साथ पुनः घटना हो जाएगी। आरोपीगण काफ़ी सराहनीय परिवार से हैं, तो वो तो अपने आप को सौंप करके, जिस प्रकार से कि आदमी सौंप देता है कि हमारे घर की एक हत्या हो गई है, दूसरी भी हो जाएगी, तीसरी भी हो जाएगी, तो अपने आप को सौंप करके अब वो महिलाएं उन्होंने मेरी रक्षा करी। रात भर मैं उनके बीच में बैठ करके वो आंदोलन को सब आगे बढ़ाने का काम किया। और उनकी जो कटु वचनें थी, आरोपी जो पहुंच रहे थे एसडीओपी और इनके टीआई साहब के बगल में संरक्षण प्राप्त गुंडे बीजेपी के, उनकी बातों पे नहीं आया और पूरी रात समय व्यतीत किया कि किसी भी प्रकार से सुबह हो जाए, और सुबह जो है तो सभी लोग जाग जाएंगे और इन बेचारों को न्याय मिल जाएगा। इसलिए पूरी रात जो बीजेपी के संरक्षण प्राप्त गुंडे हैं उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग और तरह तरह के हथकंडे अपनाए पुलिस के संरक्षण में। पुलिस वहाँ खड़े होकर के अपराधियों से मेरे ऊपर दबाव बनवाती थी। सुना आपने, यह वह व्यक्ति है जो घटना के बाद मौके पर पहले पहुंचे थे। अब आपको सुनाते हैं आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जो दूसरे दिन धरना स्थल पर पहुंचे थे और परिजनों के साथ लड़ाई में शामिल रहे। उन्होंने किस तरह से पूरे मामले में रन्नू पांडे, नगर पंचायत उपाध्यक्ष, पंचायत सचिव संदीप द्विवेदी, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह पर आरोप लगाया और कहा कि निष्पक्ष जाँच न कर मामले में आरोपियों को बचाने की साजिश रची जा रही है, और इसका सबका जवाबदार उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को बताया। गणेश भाई लखिया जी, पहले यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी आए हुए पत्रकारों का यहाँ पर स्वागत है। हमारे साथ में जो है विधायक सिमरिया मित्र अभय मिश्रा जी और उनके जो है जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम इसको रोका, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो, मैं प्रमोद शर्मा आम आदमी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। इस मुद्दे को लेकर जो है जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने ये संघर्ष किया और जिस प्रकार से रात भर वो लड़े रहे आपके ब्लॉक अध्यक्ष, इसको लेकर जो है ये बातें जो हैं किस कारण से आज प्रेस वार्ता की गई बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर हूँ। ये घटना हुई और जिस प्रकार से निर्मम हत्या वहाँ पर हुई, उस निर्मम हत्या को लेकर जिस प्रकार से वहाँ पर रणनीति रात भर, जिस समय जो है आपके ब्लॉक अध्यक्ष लगातार वहाँ पर बैठे रहे, उसके बावजूद जिन लोगों ने लगातार फ़ोन पे अधिकारी अफसरों पर दबाव बनाया कि नहीं बनना चाहिए, नहीं केस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वही लोग जब ये हो गया, जब लगातार लोगों का और ये आरोपियों को अपने आप पुलिस ने चिन्हित किया है। फिर से बता दें, आरोपियों को पुलिस ने अपने आप चिन्हित किया है, जिन लोगों का हम लोग के द्वारा सिर्फ उचित कार्रवाई करने और वहाँ थाना प्रभारी को हटाने की बात कही गई थी, उनमें मैं अपनी बात शुरुआत कर रहा हूँ। बाकी बातें आपको विधायक जी और ये बताएंगे। ये देखिए, ये जो है कल की घटना है। कल जो है जब ये पुलिस की कार्रवाई और कैसे साठगांठ नेताओं की है, तो पहला शब्द बता दूं, आज से जैसे चुनाव वहाँ पर केपी त्रिपाठी हारे थे, तो राजेंद्र शुक्ला जो अपने को या जो है जो उप मुख्यमंत्री हैं और वो जो कहते हैं, वो सबसे पहले उन्होंने एक शब्द कहा था कि यहाँ का विधायक मैं हूँ, जिसको सभी लोगों ने कवर किया था। विधायक मैं हूं और जो मैं कहूंगा वो अधिकारी अफसर कहेंगे। ये मीडिया पे लगातार बात चली थी। अब देखिए वही कारण क्या है, मैं जो कहूंगा तो वही कार्रवाई होगी, ये कहते हुए उनको पाया गया मीडिया के सामने। अब हुआ क्या, कल वहां पर घटना घटने के बाद मृतक के घर पे पत्नी के यहाँ पर ये माननीय जो है, जो खुद को जो है, जिसको मैं अपने शब्दों में रेप माफिया कहता हूँ, और एक राजेंद्र शुक्ला द्वारा भेजा गया जो है, एक जो है आतंकी, जो पहले वहाँ पूर्व विधायक थे। पूर्व विधायक का मतलब क्या होता है? पूर्व माने कुछ नहीं होता है। हमारे गांव में जो है कोई भी आदिवासी, हरिजन, ये सब कोई डॉक्टर होता है, कोई कलेक्टर बोलते हैं। जैसे मैं भी पूर्व प्रत्याशी हूं, लेकिन ये क्या कारण है कि पूर्व प्रत्याशी के जो कह रहे हैं केपी त्रिपाठी के साथ में पुलिस गई, वहां पर साथ पुलिस गई, 1 लाख रुपए देते हैं वहां पर, और ये बात बोलते हैं कि इसको करके पुलिस के सामने कि यहाँ पर जो है मैं 1 लाख रुपए लेके इसको हटाओ, जिसका वीडियो वहाँ पर आया। कल वो थाने भी गई थी। थाने जाने के बाद जिस प्रकार से घटना हुई, आप सभी लोगों ने वीडियो देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए उनका कल का पोस्ट है, ये केपी त्रिपाठी कल का पोस्ट है। ये क्या लिखते हैं? ये लिख रहे हैं कि विगत दिनों नगर परिषद सिमरिया में हुई दर्दनाक घटना में अजय केवट का निधन उपरांत, इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि हत्या नहीं हुई है, ये हत्या है, घटना नहीं है। इसको पहले शब्द जो लोग अपने विधायकी में गए उनको ये पता नहीं है कि घटना हत्या में निर्मम हत्या है, जिसको बीच चौराहे पे चाकू से गोपकर इनके शब्दों से पता चलता है। और यदि केपी त्रिपाठी जी इससे पहले भी कई बार गए होंगे, क्या उन्होंने कभी भी किसी को 1 लाख रुपए दिया?
कभी भी पोस्ट की? क्या इस पूरे पोस्ट में कहीं लिखा है कि मैं उनको आर्थिक सहायता मदद करने के लिए आया? और पुलिस को लेकर जाना और वहां दबाव बनाना, जब वो परेशान हुए लोग तो वो लोग ने जो है अपनी बात, जब यहाँ से गए किसी को नहीं मालूम, उसके बाद जो जाने के बाद जो है ये घटना घटाते हैं। और इसका पूरा संरक्षण कौन है? इसका पूरा संरक्षक उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला है, क्योंकि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और उस समय रात को जब लगातार ये जो अध्यक्ष हैं ये लगातार रात भर जब संघर्ष कर रहे थे, हम लोग बाहर थे, हम लोग तो विधायक जी के साथ में छिंदवाड़ा से मैं भी लौट रहा था, हम लौट रहे थे, उस बीच मैं एक गारंटी कहता हूं पुलिस अधिकारी और केपी त्रिपाठी लोगों की बात लगातार फोन क्यों कर रहे थे? जब फोन कर रहे घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंचे? लगातार इस घटना को नहीं होना देना चाहिए था ये कहकर। और इसका क्योंकि कहते हैं राजेंद्र शुक्ला जी कि मैं वहां का विधायक हूं, तो ये कराने के पीछे उन्होंने इसको प्लान करके उनको भेजा। दूसरी चीज, ये पुलिस इतना जो है राजेंद्र शुक्ला के जी के इस पे जो है इतना ज्यादा वो है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी यही केपी त्रिपाठी जो उनके है, उनके साथ के लोग जो हैं हिनौता में घटना करने गए थे जिसमें गुंडे घुसकर ट्रैक्टर चलाए थे। उसके बाद क्या हुआ? जानबूझ के राजेंद्र शुक्ला जी जो है, मैं प्रमोद शर्मा इस बात को कह रहा हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी आप जो है स्वास्थ्य मंत्री है और आपने जो है इस बच्चे की एमएलसी देखिए, आप जो देख रही है ये हाथ टूट गया था उसका हिनौता में, इसको एमएलसी को जो है राजेंद्र शुक्ला जी ने बोलकर चेंज करवाया। और क्या किया? ये हाथ जो है लोअर ये यहां टूटा हुआ है और राजेंद्र शुक्ला जी ने क्या किया? उन्होंने क्या किया देखिए, ये ऊपर के हैंड्स निकलवा कर जो लिखवा दिया ऊपर का कि यहां पर जो है इसके साथ में कोई घटना नहीं घटी। इस बात पे मैं जो है आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस प्रकार के उप मुख्यमंत्री जी आपको जो है इस बात के सर मानी चाहिए इस बात के लिए कि आप किसी के साथ में इतना दबावने का काम कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस कैसे काम करती है इसको देख लीजिए। उसके बाद अभी घटना जो है इतना ही नहीं, ये वही व्यक्ति है, ये देखिए, आपका नाम क्या है भैया? ये आज तक एमएलसी इसकी नहीं करवाई गई, घूम रहा हाथ टूटा हाथ लेके। प्लास्टर ये क्या कैसा हुआ तो बताएंगे? ये हमारी एमएलसी हुई थी 3 तारीख को। ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा तो, लेकिन पर नहीं, लगातार घटनाएं जो घट रही हैं, एक शब्द किसी प्रकार से राजेंद्र शुक्ला जी ने बोलते हैं। फिर आपने आखिरकार उस रात को जब ये बात कर रहे थे, ये जो माननीय है केपी त्रिपाठी, बात दबाने के लिए कि इसको घटना नहीं होनी चाहिए, जब इनके लोग हो गए तो पूरा षड्यंत्र किया। कैसे षड्यंत्र किया? याद करिए, कल ही पार्षद आके यहाँ पर ये किए कि नहीं किए? एक तरफ पार्षदों को भेजकर यहाँ पर भेजना, एसपी से मुलाकात करवाना, फिर आप चुपचाप गए यहाँ से। वो तो अच्छा है पुलिस वाले ने खुद कह दिया कि मेरे सामने 1 लाख रुपए दिए हैं, और 1 लाख रुपए आपने जब दिया तो उसकी पत्नी वापस करने गई तो उस वक्त जो है थाने में, और मैं बोलता हूं शाम को 5:50 के बाद से लेके 7:30 बजे तक उस पुलिस थाने में जिनकी ड्यूटी रही है उनके कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए और उस पर देखिए कि उन लोगों ने उनको, जो लोग ये घटना घटाए उसके साथ में जो अजय केवट के जो लोग हैं वो कैसे आ गए। पुलिस बुलाती है उनको, और पुलिस जब बुलाई तो वो लोग जो है लगातार गाड़ियों से आके उस थाने को घेरे और दबाव बनाते हुए उनके हाथ से, और ऐसा नहीं, एसपी साहब विवेक सिंह जी जो कि बिल्कुल निष्क्रिय हैं किसी प्रकार से, मैं प्रेस में बोलना चाहता हूं, एसपी होने का उनको कोई हक नहीं है, यहां से तुरंत तत्काल चला जाना चाहिए। क्योंकि आपके थाने के अंदर जो 1 लाख रुपए लेके वो गई थी, टेबल से उठाने वाला आदमी आपके सीसी कैमरे में कैद है, टेबल से 1 लाख रुपए इन्हीं के आदमी टेबल से उठा के, वो जो है 2 लोग रन्नू पांडे, संदीप द्विवेदी, उन्होंने टेबल से उठाया है। और महिलाओं ने लगातार फोन, हम लोग फोन कर रहे हैं, हमको बताया, हम लोग फोन किए, विधायक जी फोन किए, बताए वहां से वो 1 लाख रुपए उन्होंने उठाया है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो है इस प्रकार की घटना घटाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार मेरे हिसाब से राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं, और जो उनको ये करना चाहिए, जिनके साथ खड़े होना चाहिए था, उन्होंने रोकने का काम। आगे अब जो विधायक सिमरिया, आपको सुना आपने किस तरह से प्रमोद शर्मा ने आरोप लगाया और बताया कि थाने की अगर सीसीटीवी फुटेज और थाने के मौजूद पुलिस कर्मियों के कॉल डिटेल निकलवाए जाएं तो खुलासा हो सकता है कि सिमरिया थाने का नियंत्रण अभी भी कौन कर रहा है और किसके बुलावे पर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पहुंचे और थाने से पीड़िता से 1 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए और पीड़ितों को दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने क्या कहा है। सिमरिया में घटना घटती है, पूरा रीवा जल रहा है, नशे और अपराध, रोज घटनाएं हो रही। घटनाएं और जिलों में क्यों नहीं हो रही? यहाँ पुलिस का कोई भय नहीं है और नशा चरम पर है। वही पुलिस जब अपराधियों को बैठाकर पैकारी कराएगी, कोरेक्स बिचवाएगी, शराब की पैकारी एसपी साहब कराएंगे, 25-25 लाख रुपए महीना लेंगे सिंडिकेट से बनवाकर और टीआईए करेंगे, तो वो पुलिस से अपराधी क्यों डरेंगे? आज उसी का नतीजा है कि पूरे ज़िले में कभी दीपावली के दिन
गैंग रेप हो रहा है, कभी एकादशी के दिन छुरा मारकर हत्या हो रही है। कल रात को हमारे यहाँ, कल शाम को 5 बजे पौड़ी बीर खाम में एक लड़की को कागज़ में तो जो FIR कराई गई है उसमें लापता होने की कराई गई है, पर वो यहाँ से कॉलेज से, स्कूल से, कोचिंग से पढ़ के लौटी और उसको अगवा कर ले गए। ये जो खुलेआम अपराध हो रहे हैं, इसके पीछे रीवा SP का फेल होना है। ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, इन्होंने कोई नियंत्रण इनके हाथ में नहीं है और ये नशे के कारोबार के चलते इनका जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें संलिप्त है इनको, और बाकी लाइन आर्डर के नाम पर ये नेताओं के लिए उनकी बटरिंग करना, उनके आगे पीछे घूमना। पुलिस का कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए इतना अपराध है। हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। सिमरिया में घटना घटती है, अजय केवट की हत्या होती है। हमें खुद नहीं मालूम किसने हत्या की नहीं की। हमारा काम है कि कोई भी गलत काम होगा हम वहाँ उस क्षेत्र के विधायक हैं, हम आएंगे। संविधान में विधायक का पद है, पूर्व विधायक का कोई पद संविधान में लेख नहीं। चलतू भाषा में लोग कह देते हैं खुश करने के लिए, आइए विधायक जी, किताब में लिखा देते हैं पूर्व विधायक जी। हमारे एक चाचा का नाम थानेदार है, हमारे गनमैन के चाचा का नाम विधायक है। गांव में कह देते हैं ना विधायक जी, ऐसे नाम ही रखा देते हैं थानेदार TI, पर संविधान में तो कोई इसका आशय नहीं। अब ये घटना घटी, जो कुछ हुआ आपने देखा। पहले तो ये FIR दर्ज करने को तैयार नहीं थी। इतने बड़े कांड में राजेंद्र शुक्ला जी के दबाव में वहाँ से फ़ोन गया, चूँकि वो गरीब था, इनको लगा कि ये कर क्या लेगा। जब हम लोग बैठे और पूरा का पूरा घेरे तो वे कहने लगे फलाने आदमी नहीं था, कोई झल्लू सिंह करके है, पता नहीं कौन, तो नहीं था। फिर बाद में इन्हीं SP ने जब कॉल डिटेल निकाला तो वो कॉल डिटेल में निकाला है। फिर वो जो लड़का पकड़ा गया उसने बयान कर दिया कि हाँ झल्लू सिंह के कहने पे मैंने मारा। उसी ने, ये हमको पुलिस के ही लोगों ने बताया कि उसने अपने बयान में ये बात कह दी। कल तक आप क्यों मना कर रहे थे? इसमें एक अपराधी, जो मेन अपराधी जिसने षड्यंत्र को रचा, एक पूरे मध्याह्न भोजन का कारोबार करता है और उसका सिंडिकेट चलता है दलिया मेलोल में, जहां पहले ये अजय केवट को साथ में वो अपने रखता था। उसको ये आदमी समझौता के नाम पर अपने घर से ले जाता है। ये बात किसी को नहीं मालूम। उस दिन हम लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे थे, हमें भी नहीं मालूम। जब उसकी बॉडी वोडी घर गई, दाह हो क्रिया हो गई, लोग ठंडे हुए, तब उस मृतक की पत्नी ने बताया, क्योंकि मृतक की पत्नी घर में थी। घटना बाजार में हुई, घटना में उस परिवार की दूसरी, वो जो सब्जी वब्जी बेचती है, वो वहाँ पर, मृतक की पत्नी घटना होते समय नहीं थी। रिपोर्ट मृतक की पत्नी ने लिखा है, पत्नी होने के नाते। तब उसने अपने घर में बताया कि हमारे घर ही आए थे कोई देवेंद्र करके, बोले कि चलो समझौता करा देते हैं। समझौता के नाम पर इसको घर से ले गए और तब उसने बताया, जो गवाह थी, कि हाँ हमने इनको वहाँ खड़े देखा पर मारते नहीं देखा। वो और मोटरसाइकिल लिए खड़े थे, ये मोटरसाइकिल से ले गए और उन अपराधियों के बीच में साजिशन उतार दिए और हत्या हुई। इस बाबत उसने एक आवेदन दिया मृतक की पत्नी ने अभी, कि हमारे घर से ये लेके गए। और ये बात सबको मालूम, पूरे सिमरिया को मालूम है। वो भी जो गया है, जो जिसने हत्या की, वो भी बता देगा या बता दिया होगा। इसमें कोई झूठ नहीं। केवल मिसिंग ये हुई थी कि उसे रिपोर्ट करते समय ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन बयान इसी बात के लिए होता है, कथन इसी बात के लिए होता है, उसने न दिया। अब कल उसके घर में कोई कृष्णपति त्रिपाठी और एक वही देवेंद्र त्रिपाठी जो खुद आरोपी, और एक वो सेक्रेटरी है जिसके खिलाफ 10-10 मुकदमे हैं, जो वहाँ अवैध नाका का काम करता था और शराब पैकारी और इस सब में, वो पूरे गुंडे बदमाश 50 लोग उसके घर को घेर के घुसते हैं, उसके घर में बैठ के उसको दबाव देते हैं। उस महिला का जो हमने वीडियो देखा थाने में, उसमें जो कह रही है हम उसके आधार पर बोल रहे हैं। आपने भी देखा होगा ना, कल न्यूज़ चली, थाने की न्यूज़ चली, आप लोगों ने देखा है ना, विराट में चली है, आपने देखा होगा, सबने देखा, नहीं देखा तो देख लीजिए। वो महिला खड़े होकर बोल रही है कि हमारे घर ये आए और कह रहे हैं कि नाम कटा दो, ये पैसा ले लो। आपने अपना पोस्ट डाला, पोस्ट में आप छोटी छोटी चीज़ें लिखते हो, आपने क्यों नहीं लिखा कि हमने उसको मदद के तौर पे 1 लाख रुपए दिया? आप उसको छिपा रहे हो इस बात को। और वो महिला, वो 1 लाख रुपए नहीं ले रही थी, तो उसको दबाव बनाकर जबरन उसके फेंक के गए और वो फिर थाने जाती है। और वहाँ से हमें एक आदमी फ़ोन करता है, वहाँ एक पत्रकार पहुँचता है, पूरी घटना मुझे बताता है। मैं एसपी को फ़ोन लगाता हूँ, एसपी फ़ोन नहीं उठाते। मैं एसपी को ये लेटर लिखता हूँ
पुलिस अधीक्षक महोदय, दिनांक 11/11/24 को हुए अजय कांड हत्याकांड के आरोपी इनके द्वारा फलाने कसबी त्रिपाठी हरदी द्वारा धमकाए जाने बाबत उपरोक्त विषय में लेख है कि स्क्रीनशॉट का अवलोकन करें, जो स्क्रीनशॉट उसके घर का था। इसमें सिमरिया थाने का पुलिसकर्मी एवं दबावकर्ता के साथ मौजूद है। तो यह पुलिसकर्मी क्यों गया था साथ में पैसा दिलाने? भाई, कौन से आप विधायक हो, कौन से आप जनप्रतिनिधि हो, आप हो कौन, किस हैसियत से वो पुलिसकर्मी थाने से गया? फिर वो वीडियो में जो विराट का न्यूज़ चला उसमें पुलिसकर्मी बोल रहा कि हाँ हम गए थे, हमारे सामने दिए हैं, मदद के लिए दिए। तुम क्यों गए थे मदद दिलाने के लिए? फिर हमने लिखा है कि पत्नी पर जबरन इतने वापस ले जाने के दबाव बनाया जा रहा है। 1 लाख रुपए रिश्वत में घर दिया गया है। फरियादी परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देकर अविलंब 24 घंटे के अंदर कथन कराएं। धमकाने तथा रिश्वत देने वाले राजेंद्र विश्वकर्मा नगर पंचायत के पति अध्यक्ष के कसबा त्रिपाठी अन्य के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर हमने एसपी को व्हाट्सएप कर दिया तुरंत। वो वहाँ खड़ी है, मैं उसको इनको व्हाट्सएप कर देता हूँ। मुख्यमंत्री तक पहुंच क्यों नहीं रही है? तमाम आवेदन देते हैं, तमाम। देखिए, मुख्यमंत्री जी का मैसेज आया जिस दिन हम धरने में बैठे थे अंतिम में, कहीं से उन्हीं का मैसेज आया कि बंद करो, मैं देख लूँगा। मैंने तुरंत मान लिया इस बात को। आज आपको बता रहा हूँ, इसको मत बोल लीजिएगा। अब मैं जाके कहूँगा कि आपने मैसेज किया, फलाने व्यक्ति ने जो आप मैं जानता हूँ कि आप उसने मैसेज किया, मैंने तुरंत। राजेंद्र शुक्ला जी का प्रश्न था, ये इनका मोबाइल कॉल डिटेल निकाल लीजिए, एसपी का कॉल डिटेल निकाल लीजिए। ये कम से कम 27 बार बात किए हैं एसपी से। वहाँ हम लोग धरती में धरने में बैठे थे, ये मामले दर्ज नहीं होने दे रहे थे। एसपी को जब लगाते थे इंगेज इंगेज इंगेज, और इनको जब दूसरा आदमी से हम लगवाते थे कि देखो ये भी इंगेज इंगेज। हम सब जानते हैं ना खेल कूद। आपका सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि चीता के बगल में बैठ के आप लोग ठहाके लगा रहे हैं। कौन? हम? हाँ, मतलब एक चीता। हम तो चीता के बगल में बैठे नहीं। वो एक्चुअली क्या है, हम तो तख्ते में हमारे अनशन में लेटे हुए थे। वो एक्चुअली क्या है, वो राजेंद्र शुक्ला मुर्दाबाद बोलते हुए वो इस्माइल मुर्दाबाद बोल रहे थे, वो सामने बैठ के चीता के सामने बोल रहे हैं ना, विनोद और ये कुंवर वगैरह। वो फोटो उस वक्त की है जब वो मुर्दाबाद बोल रहे थे। वो मुर्दाबाद राजेंद्र शुक्ला, उसका मुंह में इस्माइल। देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है, गंभीर है। अपन इसको दाएं बाएं छोटी मोटी बातों को लेकर नहीं भटका सकते। आप समझ न रहे हैं इसकी संगीता। कल ये आपके साथ हो सकता है, कल ये हमारे साथ हो सकता है। इस कल्चर को रोकिए। मेरा आप लोगों से प्रार्थना है, सभी पत्रकार बंधुओं से, इस कल्चर को रोकिए, रीवा को बचाइए, इस कल्चर को रोकिए। रिपीट कर दीजिए। पूरे खाने को जिस तरह से शाम को 5:50 से किया मैंने, एडीजी जो आए हुए हैं अनिल कुमार, उनको व्हाट्सएप किया, मैंने डीएसपी से बात की, मैंने एडिशनल एसपी से बात की फ़ोन में कि उसको पावती दिलवाइए। ये लोगों और एसपी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद वहाँ का पुलिसकर्मी गुंडों को फ़ोन कर देता, अपराधियों को। वो करीबन थे, वो महिला अकेले और उसकी कोई ननद, 2 लोग, और वहाँ से 30-50 आदमी थाना के अंदर घुस जाते हैं, उसको धमकाते हैं। पुलिस सहयोग कर रही है। और वो जो अपनी पावती लिए थे, वो पावती भी मेरे पास ये व्हाट्सएप पे, जिसमें वो लिखे हैं कि निवेदन है कि दिन दहाड़े हत्या जिसकी सूचना दर्ज है, निवेदन है कि सुबह प्राथिया के घर केपी त्रिपाठी, देवेंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र विश्वकर्मा, संदीप द्विवेदी अन्य साथियों का है। मुझे कह रहे थे तुमने देवेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट क्यों की है? तुम्हें यह पता नहीं, देवेंद्र त्रिपाठी मेरा आदमी है, उसे मैं बचा लूँगा, मेरी शासन सत्ता है। रौब दिखाकर मुझे डरावा धमका रहे थे तथा साथ में पुलिस को भी लिए थे। कह रहे थे देखो पुलिस हमारे कहने पर काम करेगी, तथा ज़बरदस्ती केपी त्रिपाठी, राजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा 1 लाख रुपए मुझ पर दबाव देते हुए दे गए हैं। अतः निवेदन है कि इनके द्वारा केपी त्रिपाठी, राजेंद्र विश्वकर्मा दिए गए 1 लाख थाने में जमा करा लिए जाए। मैं मेरे पति साजिशकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की। ये लेटर उसके दस्तखत, ये लेटर लेके वो थाने में खड़ी है और ये उसका लेटर गुंडों से छुड़वा लेते हैं पुलिस वहाँ की, और 1 लाख रुपए गुंडों को दिलवा देती है। चलो उसको दे दो। जब वो फेंकने लगी, वो ऐसे फेंके दे रही थी खोल के कि थाने, तब लेते हैं। वो जान बचा के भाग रही। इनसे आप उम्मीद करते हो, इनसे आप उम्मीद करते हो कि ये इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये अभी तक कथन नहीं करा रहे। ये गुंजाइश दे रहे हैं अपराधियों को कि तुम इनको मैनेज कर लो। वो कह रहे हैं कि 1 दिन और रुकिए, 1 दिन और रुकिए, हमारा बात चल रही है, हम दबाव बनाए हुए, और जब हमारा दबाव बना लेंगे, हम सेट कर लेंगे, तब आप कथन कराएं। ये कथन को आप सोचिए, इनको कथन 24 घंटे में हो जाना चाहिए।
आज 3-4 दिन हुआ है, बयान जो होते हैं ना एफआईआर के बाद, गवाहों के बयान, फरियादी के बयान, ये कथन नहीं करा रहे, वो जब तक मैनेज नहीं कर लेंगे तब तक ये कथन नहीं कराएंगे। उसके लिए सब लोग जा रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, और पुलिस ये सब कारनामा कर रही है। मैंने आज फिर एसपी को ये पत्र लिखा, आपके सामने व्हाट्सएप करूंगा अभी। व्हाट्सएप कानून है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें इसको मान्यता दी गई। ये एक तरह की पावती है। इसमें मैंने लिखा है कि बेबा ज्योति केवट थाने में उपस्थित थी तथा अपराधियों द्वारा जबरिया पुलिस के साथ घर आकर 1 लाख रुपए को आवेदन में के साथ थाने में जमा करा रही थी। जिस संबंध में वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति द्वारा मुझे तुरंत फ़ोन पर सूचित किया गया। साथ ही बेबा ज्योति केवट के आवेदन की छाया प्रति भी मुझे व्हाट्सएप में प्रेषित है। यह सब मैंने आपको व्हाट्सएप में प्रेषित किया है। पत्र का अवलोकन करें। तो संबंध में मैंने तुरंत लिखकर आपको प्रेषित किया, जिसे आपने देखा। व्हाट्सएप में नीला रंग आ जाता, जिसे आपने देखा। फिर वहां गुंडों के पहुंचने तथा पुलिस की साख पर बेवा के ऊपर दबाव बनाने के साथ ही पुलिस द्वारा पुराने अपराधियों को 1 लाख रुपए दिला दिए गए, बिना पावती दिए थाने से भगा दिया गया। यह पूरी घटना थाने के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। तत्काल मेरे द्वारा आपको फ़ोन किया गया, किंतु आपने सब कुछ जानते हुए फ़ोन रिसीव नहीं किया। तत्काल एडिशनल एसपी श्रीलाल डीएसपी प्रजापति से मेरी बात हुई। इसके बावजूद भी फरियादी एवं गवाही को पावती न देकर आप सब ने मिलकर अपराधियों के हितों का ध्यान रखा हुआ है। आपके द्वारा जानबूझकर फरियादी एवं गवाहों को कथन कराने में विलंब किया जा रहा है, ताकि अपराधियों के दबाव में चालान से पूर्व ही कथन के दौरान मामला रफा दफा किया जा सके। पुलिस की कार्यप्रणाली अति संगीन है, मामला अति गंभीर है। कल शाम 5 बजे बीरखाम पोड़ी थाना सिमरिया से कोठी त्रिपाठी पुत्री ब्रजेश त्रिपाठी पढ़ाई हेतु रीवा से लौटकर अचानक घर के पास से गायब कर दी गई। पूरी सिमरिया की पुलिस पैकारी कराने में व्यस्त है। अब रीवा पुलिस से सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। ये अभी मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। इसका ओरिजिनल लेटर लाओ, हमारे मोबाइल से खींचो और व्हाट्सएप करो। सर ये सबको ये लेटर जो है ना, हाँ, ये स्थिति है। आप यहाँ के चौथे स्तंभ हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रीवा में चल क्या रहा। आप इससे अंदाज़ा लगाइए आप कि मैंने हो क्या रहा है। अति है, यहाँ रहने लायक नहीं, यहाँ बाल बच्चों को रखने लायक नहीं। यहाँ हत्या हो जाए तो पुलिस का ये कारनामा है। ये पूरा वन साइडेड चल रहा है। यही मेरा आपको कहना था, यही आप सबसे। अब वो पीड़ित परिवार को लेकर के सीएम हाउस जाऊंगा। पूरे परिवार को, लड़का बच्चों के साथ वहीं बैठाऊंगा। मैं भी धरने में बैठूंगा और वहीं से अब पूरा भोपाल देखेगा। और उसको पर नहीं ले जाऊंगा। हमारे पास 26 लिस्ट है इस तरह के अपराधों की, 26, जिसमें ये 19 एक इन्होंने रखा है टीआई 19 त्रिपाठी। ये चौराटा में था, आपने देखा होगा 1.5 साल चौराटा। इसके बाद अब सिमरिया, 3 साल से सिमरिया से हटने का। इसका पैसा यहाँ भी उसमें दारू के ठेके में लगा था, वहाँ भी दारू के ठेके में लगा है। इसका एक भतीजा खुद दुकान में चलाता है यहाँ के ठेकेदारों के साथ, और ये पूरा पैकारी कराता है और पैसा बना रहा है। और ये ऊपर के अधिकारियों को पैसा देता है। हो सकता है वो अधिकारी भी इसके माध्यम से पैसा लगाएं। ये उसको नहीं हटा रहे क्योंकि दारू में लाश हो जाएगा, टीआई हट जाएगा तो पैकारी बंद हो जाएगी। पूरी सिमरिया मर जाए, 26 लोगों पे हत्याएं हो जाए, लोग जान से चले जाए, पर दारू बिकनी चाहिए। नशा का कारोबार एसपी महोदय की कृपा से रुकना नहीं चाहिए। उनकी कृपा बनी हुई है नशा के कारोबार। अब ये देखिए, एक ये मुख्यमंत्री को है, ये जांच चल रही है इस लेटर की, जिसमें पूरा इनका डिटेल दिया हुआ है। नशीली दवाएं इनके द्वारा बिकाई जा रही है। 307 कई आरोपी को खुलेआम वारदात दिला रहे हैं। चौटाम पदस्थ है, यहाँ पदस्थ हैं, इनका पैकारी करा जाए। ये पूरा है। ये वहाँ से सीएम के यहाँ से विधानसभा प्रश्न भी हुआ है, इसमें जांच चल रही है। ये हमको जांच में बयान देने बुलाते हैं, जबकि हमारा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के ऊपर है। हमने इसके बाद भी जाके एक बार बयान दे दिया। अभी अलग अलग आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की है, लगभग 8 महीने हो। और वो टीआई जो कहते हो वहाँ पदस्थ है, दोनों हाथ से अपराध करा रहा है और यहाँ से पैसा नोच के माननीय बड़े साहब लोगों को दे रहा है। ये हालत है सिमरिया। क्या होगा इस जिले का? यहाँ चावल घोटाला 100 करोड़ का हो रहा है। कलेक्टर महोदय लोग एफआईआर कराने को तैयार नहीं। सब ने अपना अपना एरिया बांट रखा है। कोई दारू में, नशा में कमा रहा, कोई चावल में कमा रहा, कोई फैक्ट्री में कमा रहा। बिल्कुल लूटपाट का अड्डा बनाया है। और जो नेताजी हैं वो ज़मीन में कमा रहे हैं, वो ज़मीन बेच रहे हैं। वो कहते हैं तुम फुटकर चिल्लर बिनो, हम गठरी लूट लेंगे। वो सीधे इकट्ठे ही मारे दे रहे हैं 1-1 हज़ार करोड़ के। बढ़िया अपना अपना एरिया बांट रखा है और इस तरह से रीवा जल रहा है। मेरा यही आपके सामने कहना है।
और मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ। ये घटनाओं को आपके सामने, इनकी करतूतों को सार्वजनिक कर रहा हूँ और आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि बहुत जल्द भोपाल में सिमरिया के 26 फरियादी मैं लड़का बच्चों के वहाँ बैठेंगे और सभी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री अच्छे आदमी, मैंने विधानसभा में भी देखा, वो क्लियर आदमी है। वो पहले जैसे मुख्यमंत्री जैसे नहीं थे। पहले के मुख्यमंत्री तो बहुत मायावी, ड्रामेटिक, उन्हीं का तो बोया है रीवा, उन्हीं का सब बोया है। एक बड़ा आर्थिक अपराधी उन्होंने ही पैदा किया रीवा को। आज रीवा जो लुट गया, बिक गया, इसमें उन्हीं का पीछे से हाथ। उनकी वो मधुर मुस्कान, वो चिकनी चुपड़ी सूरत के पीछे क्या क्या है मुझे मालूम है ना। पर ये हमारे मुख्यमंत्री ऐसे नहीं, ये गलत चीज़ों को नहीं करते हैं। थोड़ा मुंह से कड़क हैं, जिद्दी भी हैं, लेकिन गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते। अभी तो यही स्थिति है, आगे बढ़ ले जाने। तो अभी हमें इनसे उम्मीद बची, रीवा के प्रशासन से नहीं बची। और यहाँ के नेता जो चोला ओढ़े हैं और अपराध में संलिप्त, इनसे क्या होगा। तो अभी मैं जो अपनी हमारी अंतिम उम्मीद है मुख्यमंत्री जी, वहाँ फरियाद होगी, पूरा भोपाल देखेगा। दिग्विजय सिंह साहब ने हमें व्हाट्सएप किया कि इतनी बड़ी घटना घट गई, आप कुछ करो। मैंने उनको यहाँ पर, जब मैं छिंदवाड़ा में था, यहाँ जब आया पूरा मैंने किया, मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा तो उन्होंने बोला धन्यवाद। मेरे मोबाइल में आपको दिखाता हूँ, धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम। अब मैं उनके पास जाऊँगा कि आपने धन्यवाद तो दे दिया, बोला करो और अब ये करो आगे। मैं दिग्विजय सिंह जी को भी उठाऊँगा, इस मामले को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, अंतिम तक लड़ूंगा। इनको ये सब ये जो कर रहे हैं, ये अपना कर्तव्य करें, मैं अपनी ड्यूटी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सुना आपने, पुलिस अधीक्षक ने फोन नहीं उठाया। आईजी, डीआईजी और एडीजी से लेकर सबको सूचना दी गई कि आखिर क्यों मृतक की पत्नी को लालच दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। आम जनता आखिर जाए तो जाए कहां। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि मृतक के परिवार को न्याय मिल पाता है या फिर उसकी मौत राजनीति का शिकार हो जाती है और आरोपी बच निकलते हैं। क्योंकि आपको सीईओ कांड, जयराम अग्निहोत्री कांड, सुंदरिया आदिवासी कांड जैसे कई मामले याद होंगे जिसमें आरोपियों को बचा लिया गया। फिलहाल आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।